बुलेटिन में सबसे पहले खबर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के मुकदमे की। FIR के मुताबिक नवाज शरीफ ने इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की, मुल्क के मुक़्तदर इदारों को बदनाम किया, भारत की पॉलिसीज़ की तायीद की ताकि पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहे। FIR के मुताबिक तकरीर का मकसद भारतीय अफवाज की कश्मीर पर कब्जे की कार्रवाइयों और कश्मीर पर ढाए जाने वाले मजालिम से तवज्जो हटाना और अपने दोस्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बिलवास्ता फ़ायदा पहुँचाना था। तकरीर का मकसद आलमी बरादरी में पाकिस्तान की आला अदालतों और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है। मुकदमे में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राजा जफरुल हक, राना सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन तिरमिजी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच समेत नून लीग के 40 रहनुमा भी नामजद किए गए हैं। रहनुमा नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने मुकदमे के इंदराज पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि ये गद्दारी और बगावत के हथकंडे अब नहीं चलेंगे। अगर आइन की बात करना बगावत है तो रोज पाकिस्तान में बगावत होगी, हिम्मत है तो हथकड़ी लगाओ, नून लीग हाजिर है। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो पाकिस्तान चलाया करते थे आज सारे बगावत के मुर्तकिब हो गए। हिम्मत है तो लगाओ हथकड़ी। मुस्लिम लीग नून हाजिर है, ये नाम आपने लिखे, हिम्मत है तो लगाओ सबको हथकड़ी और मुकदमा अवाम के सामने चलाओ, वरना मुकदमा कल तुम्हारा चलेगा। इन वफाकी वज़रा का अगर हिम्मत होती या वज़ीर आला की हिम्मत होती तो यहाँ खुद लिखते। उसने दरख्वास्त दी है कि मुल्क में बगावत हो रही है। इमरान खान खुद लिखता कि बगावत हो रही है, बदर रशीद की आपको जरूरत ना पड़ती। ये हथकंडे नहीं चलेंगे। आज तो मामला शुरू ही नहीं हुआ, तुमने तो आखिरी हरबा भी इस्तेमाल कर लिया। PDM इस हुकूमत से पाकिस्तान को निजात दिलाएगा। हुक्मरान जमात ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके साथियों के खिलाफ बगावत के मुकदमे के इंदराज से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ के खिलाफ FIR पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस FIR का इल्म ही नहीं। मजीद कहा कि बगावत के मुकदमे बनाना हुकूमत की पॉलिसी नहीं, PTI सियासी जमात है, सियासत की शतरंज पर अभी हमारी चाल बाकी है। नून लीग प्यादे बचाए, शाह और वजीर का खेल अभी दूर है, जल्दी क्या है। और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पाक लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। पाक लेन ज़िमनी रेफरेंस में 19 जबकि ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 15 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा कि केसेस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑपोजिशन में होते हैं तो इसी तरह होता है। ऑपोजिशन की तहरीक के सवाल पर आसिफ जरदारी बोले कि अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी के सवाल पर कहा कि मुल्क में 10 मिलियन मोबाइल फ़ोन हैं, अब किसी की तकरीर रोकना मुमकिन नहीं। हर दूसरे हफ्ते आपके खिलाफ एक फर्द जुर्म आयद हो रही है, इन केसेस की वर्थ क्या है आपके? मेरे लिए केसेस में कोई फर्क नहीं है। जब भी हम पोजीशन में होते हैं तो इस तरह तो होता है। आसिफ ने आपसे मुतल्लिक बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? उसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा ऑपरेशन चलता जाए। आप समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है? जी बिल्कुल। हुकूमत ने नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई है, उस हवाले से आजकल बेटा 10 मिलियन ये हैं जो आपके बात करें, जब 10 मिलियन ये हैं पाकिस्तान में तो बड़े कोई मजीद कितना टाइम देख रहे हैं हुकूमत को? पीछे आकर रिव्यू करें, पीछे हो जाए, पीछे होकर रिव्यू करें। दीगर खबरों में आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर ने तंज करते हुए कहा है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी खुश हो रहा होगा कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही छोटे जहन के मुतासिब लोगों की बदौलत उसका एजेंट बन गया है। एक बयान में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि छोटे दिमाग रखने वाले मुतासिब लोगों को इस बात का कम ही एहसास होगा कि उनकी नफरत से भरी सियासत के क्या नताइज निकलेंगे। राजा फारूक हैदर ने कहा कि बतौर एक भारत मुखालिफ कश्मीरी अब उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र लग गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के जज़ायर विफाक की तहवील में लिए जाने की मुखालिफत का ऐलान किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या PTI हुकूमत का अमल मोदी के मकबूजा कश्मीर में इकदामात से किसी तरह मुख्तलिफ है।
उन्होंने कहा कि इस इकदाम की कौमी और सूबाई असम्बलियों के साथ सेनेट में भी मुखालिफत की जाएगी। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने एक बयान में कहा कि विफाकी हुकूमत सूबों की मिल्कियत, अराज़ी और जजीरों को हड़पना चाहती है। ये ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 172 की खिलाफ वर्जी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अदालत से नायब हुकाम के रवैये की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें खाना जमीन पर रखकर दिया जाता है। सबको मालूम है कि उनकी कमर में तकलीफ है, उन्हें कुछ हुआ तो इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ को दौरान हिरासत ज़मीन पर रखकर खाना दिए जाने की खबरों का नोटिस ले लिया। असल सूरत हाल जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दिया है। नैब एलामी के मुताबिक चेयरमैन नैब ने तमाम रीजनल ब्यूरोज को मुल्ज़िमान की इज़्ज़त नफ्स का एहतराम का कहा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकारीर दिखाने पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ की तकारीर दिखाने पर पाबंदी आयद करने की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तहरीरी फैसले में कहा, अदालत को सियासी मामलात में घसीटना अवामी मुफाद में नहीं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमजोर है, ना इसे सियासी बयानबाजी से कोई खतरा है। मुल्क की सलामती का इन्हिसार अदालत की तरफ से रेट जारी करने पर नहीं। पाकिस्तान की सलामती को खतरात के खदशात दरखास्त गुजार की गलत फहमी का नतीजा हैं। सियासी नौयत की पटिशंस निज़ाम इंसाफ और अदालतों को मुतनाज़ा बनाती हैं। इससे कबल समाअत के दौरान दरखास्त गुजार शहरी के वकील अदनान इकबाल एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 20 सितंबर की तकरीर में नवाज शरीफ ने रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ की तकरीर से पटिशनर के कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए। मुल्क में सिक्योरिटी इदारे और पार्लियामेंट मौजूद है। सियासी नौयत के मामलात में अदालत को क्यों मुलविस करना चाहते हैं। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आईने पाकिस्तान में लिखा है, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज पर किसी किस्म की तनकीद नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद कर भी वो रहा है जो खुद मुजरिम है। हुकूमत गिराने के लिए बने अपोजिशन इत्तेहाद PDM के पहले जलसे का मकाम और तारीख तब्दील कर दी गई। पहला जलसा अब गुजरावाला में 16 अक्टूबर को होगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने बताया कि दूसरा जलसा कराची में 18 अक्टूबर को और तीसरा जलसा 25 अक्टूबर को कोयटा में होगा। 22 नवंबर को PDM पेशावर, 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी को PDM का सेक्रेटरी जनरल, राजा परवेज अशरफ को नायब सदर और इफ्तिखार हुसैन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब देते हुए कहा है कि भारतीय एजेंसीज की ज़बान बोलने वालों को क्या नाम देंगे। आपकी फैक्ट्रीज़ की आड़ में भारतीय पाकिस्तान में दंदनाते रहे। आपके और हिंदुस्तान के बयानिए में कमाल मवासलत पाई जाती है। नवाज शरीफ के बयानिए पर भारतीय मीडिया शादियाने बजा रहा है। शहबाज गिल ने कहा कि नवाज शरीफ के इनकलाबी बनने की वजह उनकी 30 साल की करप्शन पर हाथ डालना है। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कराची में जंग बिल्डिंग के बाहर होने वाले एहतजाज में नून लीग कराची के सदर सलमान खान, सीनियर नायब सदर नून लीग असमतुल्ला, कोयटा से ताल्लुक रखने वाले बाबा स्पोर्ट्स आता मोहम्मद काकड़, सीनियर सहाफ़ी शकील यामीन कांगा, राना यूसुफ, दारा जफर समेत दीगर शरीक हुए। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील रहमान पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार हैं, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। जंग रावलपिंडी ऑफिस के बाहर एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी नासिर चिश्ती, अमजद अब्बासी, हनीफ खालिद, मुनीर शाह, नुसरत मलिक, राना गुलाम कादिर समेत वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, उवैस करनी, फारूक आवान, आमिर मलिक, मोहम्मद जाहिद, मकसूद अहमद, जमान ताहिर मिर्जा और दीगर शरीक हुए। पेशावर में जंग और जियो के दफातर के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कोयटा में एहतजाजी मुजाहरा जंग बिल्डिंग के बाहर किया गया। मुजाहरे में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। पारा चनार प्रेस क्लब में सहाफ़ियों, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहरा किया। भावलपुर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ नवाब शाह में भी एहतजाज किया गया।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से गुजरावाला में नून लीग के एमपी अशरफ अंसारी ने मुलाकात की, जिसमें 16 अक्टूबर के मरियम नवाज के जलसे पर बातचीत की गई। इस मौके पर मौजूद रहनुमा पीटीआई यूनुस अंसारी ने कहा कि 16 अक्टूबर को ही गुजरावाला में मुहिब्बे वतन रैली निकाली जाएगी। इससे पहले लाहौर में उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह और चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी ने मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं ने इदारों को मुतनाज़ बनाने की मज़मूम कोशिशों की मज़म्मत की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि रेस्क्यू 1112 को खुद मुख्तार इदारा बनाने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज बोर्ड कायम करने का फैसला किया गया है। 70 नए स्टेशन ऑपरेशनल करने के लिए 250 नई एम्बुलेंसेज 1112 के हवाले की जाए। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1112 बिला तफरीक आवाम की खिदमत कर रहा है। इस इदारे की सर्विसेज में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। रहनुमा नून लीग सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि इमरान खान कहते हैं कि गद्दारी का मुकदमा उनके इल्म के बगैर कायम किया गया। उन्होंने एक बयान में सवाल उठाया कि इमरान साहब क्या ये भी बताना पसंद फरमाएंगे कि गद्दारी के इल्जाम लगाने वाली उनकी गुफ्तगू भी उनके इल्म के बगैर ही हो गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान और जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी को बरी करने और साबिक सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती को बरी ना करने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नैब गवर्नेंस के साथ तबाहकुन तरीके से खेल रहा है। इस तरह तो सारा निज़ाम ही तबाह हो जाएगा। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का रेफरेंस। साबिक वजीर कानून बाबर अवान और जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों, जबकि साबिक सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती की बरियत दरखास्त मुस्तरद करने के एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके कहा, एक गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदे पर यह केस बनाया गया। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके पास गैर मुल्की सरमायाकार क्यों आएंगे? बादियुन नजर में तो यह केस बनता ही नहीं दिखाई देता। आप नैब हैं, करप्शन के केस पकड़ें। क्या इसमें कोई करप्शन है? इसके बहुत भयानक नताइज हैं। इसीलिए तो सारी गवर्नेंस रुकी हुई है। सेक्रेटरी कानून की राय देने के बाद उनका किरदार खत्म हो गया। आपने उन्हें मुल्जिम बना दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर में सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक सुपीरियर साइंस कॉलेज के प्रोफेसर नईमुद्दीन अहमद को दौरा रोड पर गोलियां मारी गईं। मकतूल प्रोफेसर की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। यहाँ आपको बताएंगे, हुंजा के इलाके अलीआबाद में मुकामी अफराद के धरने के बायस शाहराह कराकरम पर सुबह से ट्रैफिक मुअत्तल है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में तीसरे जज की तैनाती फौरी अमल में लाकर नजरसानी अपीलों की समाअत की जाए। तिब्का नोबेल इनाम 2 अमरीकी और 1 बरतानवी साइंसदान ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया है। नोबेल इनाम पाने वालों में अमरीका के हार्वे ऑल्टर, चार्ल्स राइस और बरतानिया के माइकल होटन शामिल हैं। तीनों साइंसदानों को तिब्का नोबेल इनाम 1989 में हेपेटाइटिस सी का वायरस दरियाफ्त करने पर दिया गया है।